दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग चर्चा करेंगे तुला लग्न वालों का ये सितंबर 2024 का महीना गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 7 का अंक लिखा हुआ है तो ये कुंडली कहलाएगी तुला लग्न वालों की। और अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो की जानी है तुला लग्न वाले लोग कैसे होते हैं, अब तक नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे गोचर की। तो जो पहला परिवर्तन हो रहा है वो है बुध का। जो बुध 5 सितंबर को कन्या राशि कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएंगे और उसके बाद 24 सितंबर को ये कन्या राशि में आ जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे सूर्य की, जो इस समय सिंह राशि में चल रहे हैं और 17 तारीख को ये कन्या राशि में आ जाएंगे। अगर बात करते हैं शुक्र की, जो आपके लग्नेश भी हैं, वो 19 तारीख को अपनी ही राशि आपके लग्न में तुला राशि में आ जाएंगे। अब वो ग्रह जो अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। पूरा महीना मंगल आपके भाग्य स्थान पर ही गोचर करेंगे, मिथुन राशि में। बात कर लेते हैं गुरुदेव बृहस्पति की, आपके 8वें भाव में और वृषभ राशि में गोचर करते रहेंगे। बात करते हैं शनि की, जो इस समय आपके 5th हाउस में चल रहे हैं और अपनी ही राशि कुंभ राशि में वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। अगर बात करते हैं राहु की, मीन राशि में चल रहे हैं, आपके 6ठे भाव में चल रहे हैं, और केतु आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और कन्या राशि में चल रहे हैं। तो इस तरीके से गोचर की स्थिति है। अब बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन की। 1 तारीख, 10 और 11, 23 और 24, 27 से लेकर 29 तक ये जो डेट्स हैं ये गुड टाइम की हैं। जो भी आपको अपने अच्छे अच्छे काम, बड़े बड़े डिसीजंस लेने इस डेट्स में ले सकते हैं। 2 से लेकर 4 तक, 17 और 18, 30 टाइम फॉर चिल्ड्रन, बच्चे क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है इन डेट्स में। 5 से 6 अगर हम बात करते हैं, 19 और 20 लव एंड रोमांस का टाइम है। 7 से लेकर 9 तक, 21 और 22 टाइम फॉर स्पाउस, अपने स्पाउस को समय दीजिएगा, वो वाला समय है ये। अगर बात करते हैं 12 से लेकर 14 तक और 25-26, तो अपने छोटे भाई बहनों से विवाद से बचना होगा। अगर बात करते हैं 15 और 16 की, तो ये अगर कोई आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो ये इसमें निवेश का एक अच्छा समय है। तो अब देखिए, हम लोग शुरू करते हैं लग्नेश से। और हमारा तुला लग्न वालों का लग्नेश कौन होता है? शुक्र होता है। देखिए, शुक्र इस समय आपके 12वें भाव में चल रहे हैं और अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो ये इस समय नीच पोजीशन में चल रहे हैं। और काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 12वां स्थान शुक्र का बहुत ही शानदार स्थान होता है। तो देखिए, ये जो 19 तारीख तक की आपको सारी की सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, 19 के बाद कहाँ जाएंगे? लग्न में आ जाएंगे। तो आपका जो खर्चा होगा, देखिए 12वां स्थान हमारा किस चीज का है? खर्चे का है, व्यय का है। तो आप ये समझिए कि जितने भी प्रकार के जो भी संसाधन, मतलब किस प्रकार के संसाधन, हमारे भौतिक सुख साधनों से संबंधित जितनी भी चीजें आप खर्च करना के ऊपर अगर आप खर्च करना चाहते हो तो ये वो टाइम है कि आपका जो सारा माइंड रहेगा वो कैसे रहेगा? अपने ही चीजों पर खर्च करने का, भौतिक सुख साधनों के ऊपर खर्च करने का ये एक समय रहेगा। दूसरी बात, केतु इनके साथ है। तो आप ये समझिए, जब भी केतु का और मतलब शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप कोई भी बाहर के लिए विजिट कर सकते हैं, किसी गाड़ी को लेने की बातचीत कर सकते हैं। ये सारी संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है। उसके बाद जब शुक्र 19 तारीख को आपके लग्न में अपने ही राशि में आ जाएंगे तो ये जो प्रभाव होगा ये एक स्ट्रॉन्ग प्रभाव होगा। जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है उनके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा काम करेगा। मतलब कब से? आप ये देखिएगा 19 तारीख के बाद अभी शुक्र ये काफी अच्छी पोजीशन में रहेंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर वाली कंडीशन में भी रहेंगे। तो आप अगर किसी को मतलब विवाह वगैरह करना है तो इस समय जो भी टाइम चल रहा है आप अपना प्रयास जारी रखिए, सफलता मिलेगी। दूसरी बात यह कि जब शुक्र 1st हाउस में आएंगे तो पैसा किसके ऊपर खर्च होगा? खुद अपने लिए खर्च होगा। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी। बात कर लेते हैं 2nd हाउस की। मालिक कौन है? मंगल। बैठे कहां पर है? हमारे भाग्य के स्थान पर बैठे हैं। दूसरी राशि इनको क्या मिली है? स्पाउस वाली राशि मिली है। तो दूसरे स्थान का मालिक और 7वें स्थान का मालिक हमारा कहां बैठा है? भाग्य में बैठा है। देखिए, ये वो टाइम आपका रहेगा
कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट के प्रति थोड़ा सजग होंगे, मतलब क्या मैं कमाता हूं और मैं क्या बचत कर रहा हूं। सेकंड हाउस किस चीज का होता है? बचत का होता है। एक तरीके से आप समझिए उन उस पैसे का होता है जो हम बचत करके अपने अकाउंट में रखते हैं, एफडी की फॉर्म में या लॉन्ग टर्म शेयर्स की फॉर्म में। तो ये वो टाइम है कि जब आप ये सोचोगे कि क्यों ना मैं एक अच्छा इन्वेस्टमेंट यहां पर लेकर चलूं, तो ये एक अच्छा समय है, आप इसको देखिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की, मालिक कौन है? ये है गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? गुरुदेव बृहस्पति एट्थ हाउस में बैठे हैं। देखिए, थर्ड हाउस का संबंध जब एट्थ हाउस से बनता है, थर्ड हाउस का संबंध जब एट्थ हाउस से बनता है तो व्यक्ति को कैसे बनाता है? आध्यात्मिक बनाता है। आठवां घर हमारा किस चीज का है? आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, तंत्र मंत्र से जुड़ा हुआ है, या फिर कहिए कि अगर आप किसी चीज में रिसर्च करना चाहते हैं उससे जुड़ा हुआ है। दो चीजों का आपको यहाँ ख्याल रखना है कि अगर आप अपना नेम फेम चाहते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा सा इस बात को ख्याल रखना है कि जिन चीजों पर आपकी एक अच्छी पकड़ है आप उसको पब्लिक के सामने लेकर आइए। बात करते हैं आपके टेंथ हाउस की, मालिक कौन है? शनि। बैठे कहां पर है? हमारा इच्छाओं वाले घर में, फिफ्थ हाउस में बैठे हैं। तो हमारे भौतिक सुख साधनों का ये जो घर है इसको देख कौन रहा है? बुध देख रहे हैं। कब तक देख रहे हैं? 5 तारीख तक देख रहे हैं। इस समय जो बुध की पोजीशन है वो वक्री पोजीशन में चल रही है। देखिए, मन में तरह तरह के विचार आएंगे। मैंने आपसे क्या बोला कि शुक्र जो है आपका कहां खर्च कराएगा? भौतिक सुख साधनों के ऊपर आपका खर्च कराएगा। तो ये जो भौतिक सुख साधन में लगातार आपसे कह रहा हूं, ये 10th हाउस से ही संबंधित है। और बुध यहां पर क्या करेंगे? बुद्धि और विवेक से आपसे कहेंगे साहब यहां पर ज्यादा पैसा इतना मत खर्च कीजिए, कुछ बचत कीजिए। तो ये दोनों संभावनाएं आपके सामने बनी रहेंगी। अब बात करते हैं हम आपके फिफ्थ हाउस की, मालिक हैं शनि। शनि इस समय वक्री पोजीशन में चल रहे हैं। क्या कहते हैं आपसे कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आप काम करना चाहते हो, या बहुत समय से आपने ऐसा कुछ सोचा है कि मुझे कुछ काम करना है लेकिन अभी वो काम आपके पूरे नहीं हुए हैं, तो आपको इस समय क्या समझना है? इस समय हमें पीछे हटके थोड़ा सा सोचना है कि ऐसे क्या वजह है कि मैं अपने टारगेट्स को पूरा नहीं कर पा रहा। दूसरी एक बात मैं आपसे यहाँ जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब भी शनि फिफ्थ हाउस में वक्री पोजीशन में हो तो जो हमारे जो भी हमारे बच्चे हैं उनसे हमें थोड़ा सा अच्छे से बात करना है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे बच्चे होंगे ना, शनि क्या है, एकदम रूडली बातचीत करने वाला बालक होगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप उनसे कोई बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी वाणी पे थोड़ा सा कंट्रोल रखेंगे। किस लिए रखेंगे? क्योंकि वो पलटकर आपको जवाब दे देंगे जो बात आपको सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपसी वाद विवाद से बचने के लिए, बच्चों वाले खाने में शनि है और वक्री पोजीशन में, तो ये चीज आपको समझनी है। बात करते हैं हम आपके सिक्स हाउस की। देखिए, सिक्स हाउस में बैठे हैं राहु। छठा हाउस हमारा किस चीज का होता है? रोग ऋण शत्रु का हाउस होता है और ये हमारी जॉब का हाउस भी होता है। एक चीज आप समझिए, राहु किसकी तरफ वर्क करेंगे? गुरुदेव बृहस्पति की राशि में बैठे, एट्थ हाउस में बैठे। संघर्ष का समय है। संघर्ष का समय का मेरा मतलब क्या होता है? जो भी चीजें आपके सामने एकदम खुलकर आएगी आप उसके ऊपर निर्णय लीजिएगा। निर्णय लीजिएगा मतलब अगर आपको कोई जॉब, किसी जॉब में जाना है तो इसका मतलब जाना है, भ्रमित बिल्कुल मत होइए। दो बात है, जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं वाली जो कंडीशन है उससे बाहर आइए। कैसे बाहर आएंगे? डिसीजन मेकिंग पावर जब आपकी स्ट्रांग होगी तभी आप ये काम कर सकते हो। तो जिस जगह भी हमें जाना है, किसी भी जॉब में जाना है, किसी भी तरीके की बातचीत है, कोई भी शत्रु अगर हमारे सामने खड़ा भी है तो हमें पूरी तरीके से ये समझना पड़ेगा कि ये जो शत्रु है हम इसे कैसे, इसके ऊपर विजय प्राप्त करें। विजय प्राप्त करने का मतलब, देखिए शनि के नक्षत्र में इस समय राहु चल रहे हैं। विजय आपकी ही होगी लेकिन डिसीजन आपको लेना है। मतलब कैसा? स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपको लेना है कि मुझे इस जॉब में जाना है। ठीक है, बिल्कुल डिसाइड कर लीजिए जाना है। ये मेरा शत्रु ही है तो उसे शत्रु भाव से ही आपको देखना है, तभी आप उस चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बात कर लेते हैं, देखिए आपके सेवेंथ हाउस की मालिक कौन है? इसका मंगल। और बैठे कहां पर है? भाग्य के स्थान पर बैठे। इस समय अगर आप देखिए, कुछ डेट्स तो मैंने लिखी हैं कि थोड़ा सा झगड़े वाली बात है। तो इसमें होता क्या है कि जब भी मंगल हमारे 9th हाउस में होंगे तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, अगर किसी भी प्रकार का झगड़ा होता है तो उसके बीच में आ जाते हैं और झगड़े को ज्यादा बढ़ने नहीं देते। एक चीज आपको ये मिली हुई है। दूसरी बात ये कि अगर आप किसी बिजनेस पार्टनर के साथ जुड़े हुए तो देखिए इसमें आपको लाभ होने की पूरी संभावना है।
तो अपने बिजनेस को पार्टनर के साथ जो आप कर रहे हैं उसको करते रहिए। बात कर लेते हैं आपके 8th हाउस की। बैठे कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। किसके घर में बैठे हैं? शुक्र के घर में बैठे हुए हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुरुदेव बृहस्पति वो ग्रह हैं कि जो 8th हाउस में बैठने के बाद व्यक्ति के ऊपर कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन वो 3 से 4 दिन तक नहीं रहने देते। तो ये आपका एक बहुत ही अच्छा समय चल रहा है कि मैंने आपसे बोला ना कि शत्रु पक्ष आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपने वो अपना भाव चेंज किया, आपने शत्रु को शत्रु ही जाना, तो क्या होता है कि वो किसी भी प्रकार का हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करे लेकिन हमारे ऊपर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। ये गुरुदेव बृहस्पति की पॉजिटिव ऊर्जा है। बात कर लेते हैं 9th हाउस की। बैठे कौन है? मंगल। एकदम से भाग्य को खोलने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल जोश भर देते हैं इसके अंदर, लेकिन बैठे किसकी राशि में है? बुध की राशि में बैठे हुए हैं। और बुध अभी 10th हाउस में चल रहे हैं, फिर 11th में जाएंगे। और जब ये बुध 24 तारीख के बाद 24 सितंबर के बाद 12वें घर में जाएंगे तो एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो ये मेन टाइम है कि इस समय आपको केवल और केवल अपनी नहीं चलानी है। मतलब किसी ना किसी अच्छे गुरु या किसी अपने घर के किसी ना किसी सदस्य से जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसकी सलाह अवश्य लेनी है। ये चीज आप लिख कर रख लीजिए। 24 तारीख के बाद जो ये समय आएगा आपको मनमानी से बचना है, नहीं तो क्या होगा, जहां पर बल का उपयोग करना है वहां बुद्धि का करेंगे, जहां बुद्धि का करना है वहां बल का उपयोग करेंगे और झगड़ा तैयार हो जाएगा। ये सीध। अब हम लोग बात करते हैं 10th हाउस की। फिलहाल यहाँ पर बुध बैठे हुए हैं। 5 तारीख तक आपके मन में इस तरीके की दुविधाएं रहेंगी कि मैं जो अपना पैसा है किस जगह खर्च करूं, भौतिक सुख साधनों पर खर्च करूं या उसको इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाऊं। आप ये देखिएगा कि 5 तारीख के बाद आप दोनों ही चीजें बहुत ही अच्छे ढंग से कर पाओगे जब बुध यहां से निकलकर कहां पहुंच जाएंगे? सूर्य के पास पहुंच जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं 11th हाउस की। सूर्य अपने घर में है और शनि उनके सामने है, बकरी पोजीशन में है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, देखिए ये कॉम्बिनेशन आपका इच्छा वाले घर मतलब 5th हाउस वाले घर में शनि बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, और यहाँ इच्छा पूर्ति वाले घर में बैठे हैं। दो चीजों का बात मैं आपसे लगातार कह रहा हूं कि जब भी इन दोनों ग्रहों का आमना सामना होता है तो ये समझिए एक साथ ये शत्रु ग्रह भी हैं एक दूसरे के और पिता पुत्र भी हैं। दोनों चीजों पर आप इस तरह विचार कीजिए। जो भी आपकी इच्छा होगी वो क्या होगी? दृढ़ इच्छा होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। अगर आपकी इच्छा दृढ़ है, मजबूत है, तो वो फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर मतलब वो इच्छा पूर्ति की तरफ चली जाएगी। और अगर आपकी इच्छा ये है कि चलो ठीक है मैं आज ये वाला काम करता हूं, एक इच्छा पैदा हुई और उसके बाद आपने क्या 2 दिन बात करूंगा, जैसे ही आपने ये टालने वाली बात करी, जैसे ही आपने शनि की आलस वाली बात करी, वो जो अपॉर्चुनिटी जिसका आप लाभ ले सकते थे वो आपके हाथ से निकल जाएगी। और ये समय कब तक बना रहेगा? 17 सितंबर तक बना रहेगा। इस वजह से आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसकी लिस्ट पहले से ही बना लीजिए और जैसे ही मौका आपके सामने आए आप उसमें से निकल जाइए। मतलब मौका आया और आपने उसको अचीव कर लिया। ऐसा ना हो कि हम उस समय सोचते रहें या फिर हम आज का काम कल पे टालें, क्योंकि ये शनि की प्रवृत्ति है। शनि की प्रवृत्ति क्या है? आपके मन में आलस आएगा, आपके शरीर में आलस आएगा, तो आप क्या करोगे? चलो 2 दिन बात करता हूं। तो ये चीज आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। जिसको आप अभी अपॉर्चुनिटी से पैसा कमा सकते थे उस अपॉर्चुनिटी से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अब देखिए बात करते हैं आपके 12th हाउस की। इस समय बैठे हैं शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन है। दोनों चीजें क्या आपसे कहती हैं कि छोटी मोटी यात्राएं नहीं, अगर आप विदेश भी जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए उपयुक्त समय माना जा रहा है। अगर तुला लग्न वाले लोग बाहर जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छा समय है। और जिन तुला लग्न वालों को अभी जॉब नहीं मिली है तो उनके लिए मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगा कि आपको प्रयास जारी रखना है, क्योंकि अभी जॉब वाली जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा क्लियर मुझे यहाँ दिखाई नहीं दे रही इस सितंबर के महीने में। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग बात करेंगे। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।